preposition of time. At, on और in तीनों का इस्तेमाल टाइम के लिए होता है, लेकिन कौन सी वाली टाइम के साथ at लगेगा, कब on लगेगा और कब in लगेगा, ये जान लेते हैं. कहते हैं जब भी क्लॉक टाइम यानी प्रिसाइज क्लॉक टाइम्स के बारे में बात किया जाएगा ना, कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है या एग्जैक्टली कितने टाइम पे कौन सा काम होने वाला है या होना चाहिए या मीटिंग कितने बजे है, एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करोगे तो एट का इस्तेमाल करोगे. वहीं पॉइंट्स ऑफ द डे जैसे नून है या मिडनाइट है, नून वाला टाइम एक स्पेसिफिक टाइम होता है दिन में और मिडनाइट वाला टाइम भी स्पेसिफिक टाइम होता है स्टूडेंट्स. तो जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात की जाएगी तो भी एट का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही साथ जब भी मील टाइम्स के बारे में बात या इवेंट्स के बारे में या गैदरिंग्स के बारे में बात होगी तो भी प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, उसी टाइम के बारे में बात करेगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो पॉइंटेड टाइम, एग्जैक्ट टाइम. वहीं दूसरी तरफ ऑन का इस्तेमाल उन टाइम के साथ किया जाता है जब भी हम डेज के बारे में या डेट्स के बारे में बताएं तो तब प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा. और लास्ट में इनका इस्तेमाल ना डेज के साथ करना है ना डेट्स के साथ करना है, ना ही प्रिसाइज टाइम के साथ करना है. इनफैक्ट जब हम एग्जैक्ट महीने के बारे में बात करेंगे या ईयर्स के बारे में या कौन सी सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है, लॉन्ग पीरियड्स, पार्ट्स ऑफ द डे, देखो पॉइंट ऑफ द डे था तो हम एट लगाएंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ द डे जैसे मॉर्निंग का एक पीरियड होता है टाइम का या आफ्टरनून का एक पूरा आफ्टरनून, नून एक एग्जैक्ट टाइम है लेकिन आफ्टरनून एक लंबा टाइम है, आफ्टरनून के साथ लगेगा इन. सेम वैसे ही इवनिंग के साथ भी इन लगेगा. लेकिन जब नाइट के बारे में बात होती है तो नाइट भी हालांकि पार्ट ऑफ द डे है, तब हम इन का इस्तेमाल ना करके एट का इस्तेमाल करते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एट, ऑन और इन के बेसिस पे. एग्जाम्पल, द मीटिंग स्टार्ट्स डैश 9 AM. मीटिंग एग्जैक्टली 9 बजे शुरू होती है. तो कहा था एग्जैक्ट टाइम या प्रिसाइज टाइम के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, वहां पर आएगा स्टूडेंट्स एट. जब बात होगी वी हैव अ मीटिंग डैश ट्यूसडे, डेज और डेट्स के साथ तो ऑन आएगा ना, तो यहां पर आ जाएगा ऑन. दे गॉट मैरिड डैश 1995, ईयर के साथ लगेगा इन. वी विल मीट डैश द आफ्टरनून, डैश द आफ्टरनून, तो यहां पर आ जाएगा इन द आफ्टरनून. अभी ऊपर बताए ना इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून के साथ इन लगेगा. शी वॉज बोर्न डैश April 10th, April 10th मंथ के बारे में बात हो रही है और मंथ में भी एग्जैक्ट डेट के बारे में. तो क्या अब लिखेंगे शी वॉज बोर्न इन April 10th नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑन April 10 क्योंकि मंथ के साथ डेट का भी जिक्र है. आई विल सी यू डैश लंच, मैं आपको लंच पे मिलूंगा, तो लंच आ गया एट लंच, मील्स. यू आर इनवाइटेड डैश माई बर्थडे, तुम मेरे बर्थडे पे इनवाइटेड हो, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स एट माई बर्थडे. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम इवेंट्स के बारे में बात करेंगे तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एट माई बर्थडे पार्टी. नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है सिंस, फॉर या फ्रॉम. सिंस का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पर होगा और फ्रॉम का इस्तेमाल कहाँ पर होगा. देखो कहते हैं जब भी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन वो काम अभी तक चल रहा है, अभी तक वो प्रोग्रेस में है, तब वहां पर जो प्रेपोजिशन आएगा सिंस आएगा. देखो सिंस को अगर जरा एट के साथ कंपेयर करें तो एट हमें पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता था कि उस वक्त ये हुआ, लेकिन जब मैं बात ऐसे करूंगी उस वक्त से अभी तक कोई काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है
तब जो preposition इस्तेमाल होगा वो होगा since। for का इस्तेमाल ड्यूरेशन या पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि कोई काम कितनी देर के लिए चला, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 साल, 5 साल, कितनी देर के लिए कोई काम चला, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन फॉर। फ्रॉम हमें रेंज बताता है कि कोई काम शुरू कितने बजे हुआ, शुरू के बारे में हमें फ्रॉम बताएगा, लेकिन वो एंड कहाँ तक होगा कि इतने बजे शुरू हुआ और इतने बजे से लेके इस फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम तक वो काम चलेगा, तो तब लग जाएगा फ्रॉम। सिंस हमें बिगनिंग के बारे में बताता है, लेकिन बिगनिंग से अभी तक काम कॉन्टिन्यूटी में है। फॉर हमें ड्यूरेशन या पीरियड के बारे में बताता है, जबकि फ्रॉम जो है वो रेंज के ऊपर फोकस करता है। जैसे कोई काम मॉर्निंग में शुरू हुआ है और वो इवनिंग में खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा वो एक दिन के लिए चला है, पूरा वो एक दिन के लिए चला है। तो हम जब दिन के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे फॉर अ डे, क्योंकि डे तो पीरियड है ना, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक तो पूरा एक पीरियड बन गया, यहाँ पर फॉर लगेगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि काम मॉर्निंग से अभी तक चल रहा है तो लग जाएगा सिंस, एंड काम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक चलेगा तो आएगा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके, इसके बेसिस पे सिंस, फॉर और फ्रॉम के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव लिव्ड हियर डैश 2010। मैं यहाँ पर रहा हूँ 2010 से, तो मैं क्या बोलूँगी सिंस, मतलब 2010 से ही मैं यहाँ पर रहा हूँ, 2010 से लेके अभी तक मैं यहीं पे हूँ तो आएगा सिंस। आई विल बी ऑन वकेशन, मैं वकेशन पे रहूँगा मंडे से लेके फ्राइडे तक, रेंज बता दी, शुरू भी बता दिया एंड भी बता दिया, तो तब क्या आ जाएगा फ्रॉम। आई हैव लिव्ड हेयर डैश 10 ईयर्स, अब ये नहीं बताया कब से कब तक, अब सीधे आपको बता दिया कि इतनी देर के लिए, तो प्रपोजिशन यहां पर कौन सा आएगा, फॉर। वी हैव बीन फ्रेंड्स डैश चाइल्डहुड, हम बचपन से ही दोस्त हैं, तो तब क्या आ जाएगा सिंस, बचपन से ही या 12 बजे से ही या 2010 से ही, 4 साल से ही, 2 महीने से ही, तो तब आ जाएगा सिंस। दे वर्कड डैश 6 AM until noon, वो 6 बजे से लेके नून तक, मतलब सुबह 6 से नून तक काम किए हैं, मतलब 12 बजे तक काम किए हैं, तो क्या आएगा, शुरुआत का टाइम भी दिया है, एंड का टाइम भी दिया है, तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम। शी हैज बीन वर्किंग डैश 5 hours, वो 5 घंटों से काम कर रही है, अब 5 hours है, तो मैं क्या बोलूँगी, शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर, क्योंकि आगे आपको एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो तब लग जाएगा यहाँ पर फॉर। वी हैव बीन फ्रेंड्स डैश 20 years, हम 20 सालों तक दोस्त रहे हैं, तो अगेन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फॉर। बॉइल इट डैश 7 minutes, 7 मिनट के लिए इस चीज को पकाओ या बॉइल करो, तो तब भी आएगा प्रपोजिशन फॉर। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के पहले अर्लियर देन, कि कोई काम किसी काम से पहले हो जाना चाहिए, तो आएगा बिफोर। जैसे डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले, तो पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर। और आफ्टर आ गया कि किसी काम को करने के बाद ही, मतलब आफ्टर बोलता है लेटर देन अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, जो भी आपके पास पॉइंट इन टाइम दिया हुआ है उसके बाद, जबकि बिफोर बोलता है उस काम को करने से पहले। बिफोर और आफ्टर के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी विल हैव डिनर ओनली डैश वी कंप्लीट और वर्क, अपना काम करने के बाद ही हम डिनर करेंगे या अपना काम करने से पहले ही हम डिनर।
अपना काम करने के पहले हम डिनर करेंगे या फिर अपना काम करने के बाद ही हम डिनर करेंगे. वी कंप्लीट और वर्क. वी विल हैव डिनर ओनली आफ्टर. जब काम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम डिनर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे पास यहां पर आ जाता है. ही ऑलवेज स्ट्रेचेस डैश रनिंग. रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग क्या की जाती है या बाद में? तो जनरली पहले ही स्ट्रेचिंग होती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बिफोर. नेक्स्ट, आई वॉश द डिशेस डैश आई वेंट टू बेड. बेड यानी सोने जाने के पहले मैं बर्तन साफ करूंगा या बाद में बर्तन साफ करूंगा? जाहिर सी बात है भाई, सोने के बाद कौन से बर्तन साफ होंगे? पहले ही होंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बिफोर. आई विल हैव डेजर्ट डैश डिनर. डिनर करने के बाद मीठा खाया जाता है या पहले? अब बाद में खाया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? आफ्टर. नेक्स्ट, आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क डैश डिनर. डिनर के बाद मुझे अपना होमवर्क फिनिश करना है या डिनर से पहले? तो जनरली पहले ही होगा, तो क्या आ जाएगा? डिनर करने से पहले पहले ही काम खत्म कर लूं, तो आ गया बिफोर. वी लेफ्ट डैश द शो एंडेड. हम निकल गए, जैसे शो खत्म होगा हम तब निकलेंगे, शो खत्म होने से पहले ही आ जाएंगे? तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो आफ्टर द शो एंडेड आना चाहिए. दे वेंट आउट डैश द मीटिंग फिनिश्ड. मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर निकले, तो अगेन क्या आ जाएगा? आफ्टर. किसी चीज के खत्म होने के बाद. आई यूजुअली शॉवर डैश ब्रेकफास्ट. अब देखो, ये तो कहा भी जाता है ना कि ब्रेकफास्ट या खाना खाने से पहले नहा लो. बाद में बोलते हैं ना बॉडी का टेम्परेचर एकदम गर्म हो जाता है. तो आई यूजुअली शॉवर बिफोर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट से पहले पहले ही. तो ये है बिफोर एंड आफ्टर की एग्जाम्पल्स. एक है बिफोर, एक है अगो. बिफोर कहता है कि पास्ट में जो काम हुआ था उस काम के सर्टेन टाइम पहले, उस काम के 5 साल पहले, उस काम के 6 साल पहले. जब हम किसी पास्ट टाइम के बारे में बात करें विद रेफरेंस टू द पास्ट टाइम, तब हम प्रपोजिशन लगाएंगे बिफोर. लेकिन जब हम प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में पास्ट के बारे में बात करें तो तब आ जाएगा अगो. बड़ी सिंपल से एग्जांपल दूंगी मैं इसमें. देखो, आज से 5 दिन पहले, 5 डेज क्या लिखेंगे हम? 5 डेज तब लिखेंगे अगो. ओके. लेकिन इस हफ्ते के, इस वीक के 5 दिन पहले, इस हफ्ते के 5 दिन पहले आ जाएगा 5 डेज बिफोर दिस वीक. एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. वो अपनी शादी के 4 दिन पहले घर आया, तो तब आ जाएगा बिफोर. और वो 4 दिन पहले घर आया, तब आ जाएगा अगो. अगो बोलता है कि ये भी पास्ट के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट टाइम. बोलता है आज से पास्ट, आज से कुछ टाइम पीछे की बात करो तो अगो आएगा. लेकिन कोई पास्ट का ही टाइम ले लो और उसी के पास्ट टाइम के बारे में बात करो तो तब आ जाएगा बिफोर. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बिफोर और अगो को. डैश आई कुड से एनीथिंग ही लेफ्ट. देखो, यहां तो बिफोर आएगा, यहां तो अगो आएगा. डैश आई कुड से एनीथिंग ही लेफ्ट. इससे पहले मैं कुछ कह सकती, वो जा चुका था. अब इससे पहले ये होता, उससे पहले ये हो चुका था. ये भी पास्ट की बात, ये भी पास्ट की बात. 2 पास्ट की चीजें जब साथ होंगी तब आ जाएगा बिफोर. बट 5 डेज डैश ही कॉल्ड मी. 5 दिन पहले उसने मुझे कॉल की थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अगो. आज के 5 दिन पहले, राइट. ही अराइव डैश इट स्टार्टेड रेनिंग. वो पहले ही पहुंच चुका था, इससे पहले कि बारिश शुरू होती, तो क्या आ जाएगा? बिफोर. वो पहले ही आ चुका था, इससे पहले कि बारिश शुरू होती, तो क्या आ जाएगा यहां पर? बिफोर. नेक्स्ट आएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट डैश ही रीच्ड द स्टेशन. ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, इससे पहले वो स्टेशन पे पहुंचता. 2 पास्ट के सेंटेंसेस, एक ये, तो तब क्या आ जाएगा? बिफोर. बट लॉन्ग डैश देयर लिव्ड अ किंग. पुराने समय की बात है, एक राजा रहा करता था. ये आ गया पास्ट. अब पास्ट के
साथ कोई पास्ट वाला सेंटेंस नहीं दिया है, पास्ट के साथ हमें सिंपली एक टाइम दिया हुआ है, तो तब क्या आ जाएगा, अगो। 2 weeks डैश हिज मैरिज, देखो उसकी शादी के 2 हफ्ते पहले कोई और पुरानी बात कही है, उसके पास्ट रेफरेंस में कोई चीज कह रहा है, ही कॉल्ड मी। 2 weeks डैश हिज मैरिज ही कॉल्ड मी, अपनी शादी के 2 हफ्ते पहले उसने मुझे कॉल की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिफोर। तो बिफोर और अगो का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। बिफोर बोलता है 2 पास्ट एक्शन होंगे तो बिफोर डालो, और अगो बोलता है बस एक ही पास्ट एक्शन होगा और दूसरा सिंपली टाइम होगा, तो तब अगो का इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमने बिफोर और आफ्टर को देखा, दोनों का आपस में मतलब बन रहा था। जैसे बिफोर बोलता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, तो आफ्टर बोलता है पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। बिफोर और अगो को देखा तो बिफोर बोलता है कि 2 पास्ट के एक्शन होंगे तो बिफोर आएगा, एंड अगो बोलता है कि एक पास्ट का एक्शन होगा, एक टाइम होगा, तो तब आ जाएगा अगो। वहीं बिफोर का इस्तेमाल बाई के साथ भी किया जाता है, मतलब साथ में नहीं, दोनों का कंपैरिजन है, दोनों का रूल एक और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए सिमिलर है। बिफोर कहता है कि जो भी हमारे पास काम दिया हुआ है ना, वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी हमें टाइम बताया है, उस टाइम से पहले पहले ही कोई काम हो जाना चाहिए, तो वहां पर हमारे पास जो प्रेपोजिशन आएगा वो होगा बिफोर। किसी काम से पहले पहले, ठीक है, एग्जाम से पहले पहले तैयारी हो जानी चाहिए, तो तब वो क्या आएगा, बिफोर। लेकिन बाई कहता है कि भाई आप इस डेडलाइन तक आप वो काम कर सकते हो। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बिफोर सैटरडे, आपको सैटरडे से बिफोर मैंने कहा बिफोर सैटरडे, मतलब रिपोर्ट को सैटरडे से पहले पहले सबमिट करना है। वहीं अगर मैं ऐसे लिखूं कि यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बाय सैटरडे, उसका मतलब ये होगा कि सैटरडे तक भी तुम रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हो। बाई ये बताता है कि भाई ये डेडलाइन है, इस डेट तक को तो आपको करना ही करना है, लेकिन बिफोर बोलता है कि जो भी डेडलाइन दी हुई है उससे पहले ही काम हो जाना चाहिए। ओके, ये आ गया बिफोर और बाय। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल है अराइव डैश द मीटिंग स्टार्ट्स, मीटिंग शुरू होने से पहले ही आ जाना है, बाई आएगा या बिफोर, अब पहले ही आ जाना है, ये कोई डेडलाइन नहीं है, इससे पहले ही काम हो जाना चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा बिफोर। आई विल मीट यू डैश लंच, लंच से पहले तुम्हें मिलूंगा या लंच तक तुम्हें मिलूंगा, तो ऑब्वियसली बिफोर ही आएगा ना, बाई और बिफोर में बिफोर आएगा। सबमिट द रिपोर्ट डैश फ्राइडे, फ्राइडे तक रिपोर्ट सबमिट कर देना, तो क्या आ जाएगा, बाय फ्राइडे, सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। यू हैव 30 मिनट्स टू फिनिश द टेस्ट डैश 3 PM, आपके पास सिर्फ 30 मिनट बचे हुए हैं कि आपका जो टेस्ट 3 बजे खत्म होना है ना, आपके पास बस 30 मिनट बचे हुए हैं उस टाइम को खत्म होने में, तो क्या आ जाएगा, बाई 3 PM, मतलब 3 बजे आपका टेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और शीट ले ली जाएगी, तो बाई 3 बजे तक का टाइम है, 3 बजे से पहले नहीं, एग्जैक्टली 3 बजे, तो आएगा बाई। वी शुड लीव डैश सनसेट, वी शुड लीव डैश सनसेट, हमें सनसेट से पहले जाना चाहिए या सनसेट तक जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली सनसेट से तो पहले ही प्रेफरेंस होनी चाहिए ना, सनसेट से पहले ही जाने के, तो इधर आ जाएगा बिफोर। द असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड डैश द एंड ऑफ द वीक, तो बोलते हैं असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए हफ्ते के एंड तक, हफ्ते के एंड से पहले नहीं, हफ्ते के एंड तक, तो आ जाएगा बाई। चार्ज योर फोन डैश द पावर आउटरेज, इससे पहले बैटरी खत्म हो जाए अपने फोन को चार्ज कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, बिफोर, इससे पहले तो आएगा बिफोर। टेक प्रिकॉशंस डैश द स्टॉर्म हिट्स, इससे पहले स्टॉर्म आ जाए उससे पहले ही आप प्रिकॉशंस लेना शुरू करो, तो वहां पर आ जाएगा बिफोर, बाई और बिफोर में आएगा बिफोर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग और वाइल। देखिए ड्यूरिंग और वाइल दोनों ही ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जो काम पैरेलली चल रहे होते हैं। जब एक काम चल रहा है तो उसके साथ साथ ही दूसरा काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए अभी मैं लेक्चर ले रही हूं तो साथ ही साथ फैन भी चल रहा है, या मैं लेक्चर ले रही हूं तो मेरी मदर खाना बना रही हैं, तो 2 काम साथ में हो रहे हैं,
वहां पर या तो ड्यूरिंग लगता है या तो क्या आता है, वाइल। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बोलते ड्यूरिंग के आगे हमेशा कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा, टाइम होगा। ड्यूरिंग के आगे एक्शन नहीं होगा, ड्यूरिंग के आगे टाइम दिया होगा, जैसे डिनर टाइम, लंच टाइम, है ना, मील टाइम, इस दौरान, या क्लास टाइम, पैंडमिक टाइम, ऐसे वाले दौरान की जब बात करेंगे तब आएगा ड्यूरिंग। लेकिन वाइल वाला प्रेपोजिशन ऑफ टाइम वहीं पे इस्तेमाल होगा जब एक यहां पर भी एक्शन बताया है और साथ में दूसरा भी एक्शन बताया हुआ है। एक एक्शन के टाइम पे दूसरा एक्शन हो रहा है तो आएगा वाइल, जबकि एक तरफ टाइम दिया है कि इस टाइम पे ये हुआ तो तब आ जाएगा ड्यूरिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। आई स्लेप्ट डैश द फ्लाइट, फ्लाइट के दौरान में सो गई, तो यहां पर क्या आएगा, देखो डैश के आगे टाइम है, मतलब उस वाले टाइम में, तो यहां पर आएगा ड्यूरिंग। आई विल स्लीप डैश यू वर्क, मैं सोऊंगी जब आप काम कर रहे होंगे, तो तब क्या आ जाएगा, वाइल। यू वर्क, यहां पर भी एक्शन, और आई विल स्लीप यहां पर भी एक्शन, यहां पर आएगा वाइल। द म्यूजिक प्लेड डैश वी डांस, म्यूजिक भी बज रहा था और हम नाच भी रहे थे, दो काम साथ में, तो आ जाएगा वाइल। डैश आई वॉज हैविंग माई डिनर, डैश के बाद आई वॉज हैविंग माई डिनर, काम दिया है साथ में। जब मैं अपने डिनर कर रही थी ना, तो साथ में ये हुआ कि किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, एक काम के टाइम पे दूसरा काम हो गया, तो तब जो प्रपोजिशन आएगा तब आएगा वाइल। डैश माई डिनर समवन नॉक्ड एट द डोर, अब मेरे डिनर के दौरान, ऐसा नहीं, देखो यहां पर सीधा लिखा है माई डिनर, मतलब डिनर टाइम हुआ ये, यहां पर माई डिनर के साथ एक्शन तो दिया नहीं है। बोलते डिनर के टाइम पे किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, तो अब प्रपोजिशन यहां पर आएगा ड्यूरिंग। आई स्टडीड डैश माई समर ब्रेक, माई समर ब्रेक आगे टाइम है तो यहां पर आ जाएगा ड्यूरिंग। आई टुक नोट्स डैश ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर, जब वो लेक्चर ले रहा था तो मैं नोट्स ले रही थी, मैंने नोट्स लिए, तो यहां पर क्या आएगा, वाइल। आगे टाइम होता तो ड्यूरिंग आता, अदरवाइज वाइल। ही ग्रेजुएटेड डैश द पैंडमिक, पैंडमिक के दौरान ही वो ग्रेजुएट हुआ है, डैश के आगे है टाइम तो आना चाहिए यहां पर ड्यूरिंग। ओके, तो ये प्रपोजिशन है ड्यूरिंग और वाइल। अब आता है इन और विद इन। देखिए इनका इस्तेमाल हम लेक्चर के शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, एट, ऑन और इन, जब मैंने आपको ये बताया कि इनका इस्तेमाल मंथ, ईयर, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड्स, पार्ट्स ऑफ द डे के साथ होता है। अब वही इन और विद इन दोनों का ही इस्तेमाल किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा बोला जाए कि इन 2 days, अगर बोला गया है इन 2 days, इसका मतलब होता है कि बराबर 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के बाद ही कोई काम होगा। लेकिन वहीं अगर इन 2 days की जगह पर विद इन 2 days बोला जाएगा, इसका मतलब 2 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा। विद इन में जो विद इन के साथ जो आगे टाइम लगा हुआ है ना, वो टाइम मैक्सिमम है, वो टाइम बहुत है, उसके अंदर अंदर काम हो जाएगा। लेकिन इन के आगे जब टाइम लगता है, इसका मतलब स्पेसिफिक उतना ही टाइम लगेगा, एग्जैक्ट 2 घंटे ही लगेंगे। जैसे राजमा को बॉईल होना है तो कम से कम वो 1 घंटा लेगा ही, तो वो आ गया इन। एग्जाम्पल से समझते हैं। रिस्पॉन्ड डैश 24 hours, 24 hours के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करो, तो क्या आ जाएगा, विद इन। एंड प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन डैश द नेक्स्ट 48 hours, 48 hours के अंदर अंदर कोई काम होना चाहिए, तब क्या आएगा, विद इन। वी विल अराइव डैश 2 days, हम 2 दिन में पहुंच जाएंगे, तो आ जाएगा इन 2 days। द न्यू पॉलिसी टेक्स इफेक्ट डैश 6 months, 6 महीनों के बाद ही नई पॉलिसी जो है वो चलेगी, तो तब क्या आ जाएगा, इन। अनटिल एंड टिल दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि अनटिल जो होता है वो फॉर्मल होता है, जबकि टिल जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। जब भी हम जनरली बात करते हैं तो टिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और लिखने में तो ज़्यादा अनटिल का इस्तेमाल होता है। अनटिल की जगह पे आप टिल और टिल की जगह पर अनटिल लिख सकते हो, एक ही मतलब है दोनों का, और दोनों ही टाइम लिमिट या किसी चीज़ का एंड शो कराते हैं। स्टोर इज ओपन डैश 10 PM, अगर फॉर्मली बोलना है तो बोलेंगे अनटिल, अदरवाइज टिल भी लग सकता है।
आई विल वेट डैश आई फिनिश द प्रोजेक्ट, मैं तब तक आई विल वर्क डैश आई फिनिश द प्रोजेक्ट तो आएगा अनटिल, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं प्रोजेक्ट ना खत्म कर दूं। एंड ताहिरा विल वेट डैश यू अराइव, ताहिरा तब तक वेट करेगी जब तक आप आ नहीं जाते, मतलब अनटिल भी आ सकता है, टिल भी आ सकता है। तो ये थे preposition ऑफ टाइम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इनके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।